नमस्ते, मेरा नाम है काजोल और आज की वीडियो है उनकी करंट फीलिंग्स, उनके करंट इरादे और उनके एक्शंस। हमारे सामने हैं 4 शेल्स, 4 ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4। मैं चाहती हूँ आप अपने पर्सन के बारे में सोच के, अपने कनेक्शन के बारे में सोच के एक ऑप्शन चुन लें और उसके बाद डिस्क्रिप्शन पे जाके टाइम स्टैम्प्स के थ्रू अपनी रीडिंग पे पहुंच सकते हैं। अगर आप वीडियो पॉज करना नहीं चाहते हैं तो इसके आगे एक साइलेंट क्लिप होगी जहां से आप कंसंट्रेट करके अपना ऑप्शन चुन सकते हैं। नमस्ते पायल नंबर 1 जिन्होंने भी ये शेल चुना है। तो ये रीडिंग छोटी होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। सबसे पहले उनके फीलिंग्स क्या है आपके लिए, करंट फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स। अब जान लेते हैं उनके इरादे क्या है। फाइल नंबर 1, उनके करंट इरादे क्या है। अब हम जान लेंगे कि उनके एक्शंस क्या हैं, क्या एक्शन लेने वाले हैं वो आपकी तरफ। ओके, उनकी फीलिंग्स क्या है। द हर्मिट। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अकेले रहना चाहते हैं, वो अकेले इस बारे में सोचना चाहते हैं, वो इस कनेक्शन से थोड़ा दूर रहना चाहते हैं। ओके, वो नहीं सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, मे बी वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे हो सकता है वो होपफुल हैं इस कनेक्शन के बारे में। अगर आपने कनेक्शन तोड़ा है तो वो होपफुल हैं कि शायद ये कनेक्शन जा सकता है, मे बी वो इंतज़ार करें तो शायद ये हो सकता है। या फिर अगर ऐसा कुछ नहीं है तो डेफ़िनेटली वो अकेले रहना चाहते हैं विद द हर्मिट, एंड वो अकेले रह के इस बारे में सोचना चाहते हैं, इस कनेक्शन से थोड़ा डिटैच होना चाहते हैं यहाँ पे। हम क्लैरिफाई कर लेते हैं हर्मिट को ताकि हमें और पता चले उसके बारे में कि एग्जैक्टली किस बारे में हर्मिट हमें बता रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि वो अकेला महसूस कर रहे हैं क्योंकि ये कनेक्शन जो है टूट गया है। ओके, हमारे पास 7 ऑफ रोड्स, ये वो अवॉइड कर रहे हैं इस कनेक्शन को, अकेले रहना चाह रहे हैं। देन हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स, अगेन वो हील करना चाहते हैं, वो अकेले रहना चाहते हैं, वो वॉक अवे करना चाहते हैं इस कनेक्शन से, चले जाना चाहते हैं इस कनेक्शन से, वो इसको अवॉइड कर रहे हैं टोटली। मे बी इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है एंड ये डेफिनेटली इसको अवॉइड करना चाहते हैं इस वक्त, और रिट्रीट पे जाना चाहते हैं एंड अकेले रह के समझना चाहते हैं कि क्या चल रहा था एंड क्या हो रहा था। विद द 8 ऑफ कप्स, ये जो जा रहे हैं वो टेम्पररी है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब हम जान लेते हैं उनके इरादे क्या हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, तो मुझे ऐसा लगता है वो अभी कोई भी इरादा उनके माइंड में नहीं है, वो बहुत कंफ्यूज्ड है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। विद द 8 ऑफ सोर्ड्स वो समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे सोशल रेस्ट्रिक्शंस हों। ओके, हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी कमिटेड हों, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो किसी और पर्सन के साथ वो ऑलरेडी कमिटेड है एंड उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस कनेक्शन के लिए क्या एक्शन लें और क्या करें, ठीक है। विद द 8 ऑफ सोर्ड्स वो बिल्कुल स्टक हैं। या फिर जनरली यहाँ पे सोसाइटी का प्रेशर हो सकता है सोसाइटी इस रिश्ते को अप्रूव नहीं करेगी या समथिंग लाइक दैट, वो उनके माइंड में चल रहा है एंड वो उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। उनका फ़िलहाल इरादा बेसिकली विद द 8 ऑफ सोर्ड्स कुछ भी नहीं है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें इस कनेक्शन को लेके। क्लैरिफाई कर लेते हैं 8 ऑफ सोर्ड्स को। एंड
तो सोच को क्लैरिफाई करता हूँ। हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे कि मैंने पहला ही बताया कि हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी कमिटेड हो किसी रिश्ते में। ओके, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली का कार्ड है। बट अगेन यहाँ पे हो सकता है अगर ये पर्सन सिंगल हैं, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, तो हो सकता है यहाँ पे ये पर्सन अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं बेसिकली, जो कि मैंने पहले ही बताया। नेक्स्ट है हमारे पास 8 ऑफ रॉड्स एंड 2 ऑफ रॉड्स। तो मुझे लगता है यस, उनको फैमिली के बारे में सोचना पड़ेगा, फैमिली के बारे में डिसाइड करना है उनको कोई बड़ा फ़ैसला लेना है, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है कई लोगों के लिए, बट अगर नहीं है तो डोंट वरी। बेसिकली हो सकता है कि वो फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं कि वो सोसाइटी को, फैमिली को कैसे ये कनेक्शन जो हैं अप्रूव करेंगे, ठीक है, कैसे वो बताएंगे अपने कनेक्शन के बारे में। बेसिकली वो यही सोच रहे हैं। विद 2 ऑफ रॉड्स उनको डेफिनेटली कोई बड़ा फ़ैसला लेना है। यहाँ पे क्या है उनके एक्शंस? 10 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे लगता है उनको लग रहा है कि ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे कोई एक्शन वो नहीं ले सकते, ये चीज़ एंड हो चुकी है। फॉर सम रीज़न उनको लगता है कि ये कभी वापस नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स जो है एंडिंग है, एब्सोल्यूट एंडिंग है, ठीक है। मे बी वो बिट्रेड फील कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी रीज़न की वजह से, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड जो है बैक स्टैबिंग का कार्ड है, ठीक है। उनको किसी ने पीछे से वार किया है उन पे, सो ये बैक स्टैबिंग का कार्ड है, तो बिट्रेयल का कार्ड है। तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हैं और वो सोच रहे हैं कि ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है अब, एंड ये चीज़ अब दोबारा वापस नहीं आ सकती। सो इस बारे में कोई भी एक्शन लेना इज़ नॉट रियली इम्पॉर्टेंट। ऐसा भी हो सकता है कि वो चाहते हैं कि ये एंड हो जाए, क्योंकि वो यहाँ पे स्टक हैं, वो स्टक महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो सोच रहे हैं कि ये कनेक्शन अगर एंड हो जाए तो शायद इतनी तकलीफ़ मुझे ना हो, और मुझे ये फ़ैसला जो है, जो मुझे लेना है बहुत बड़ा, वो मैं अवॉइड कर सकूं, या समथिंग लाइक दैट। बट लेट्स सी, क्लैरिफाई कर लेते हैं 10 ऑफ सोर्ड्स को। ओके, हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड्स, यस। ओके, 10 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे कि मैंने कहा, ये बैक स्टैबिंग का कार्ड है, ठीक है, बिट्रेयल का कार्ड है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे तीनों कार्ड्स से ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आप पे नज़र रखते हैं, एंड उनको लगता है कि आपके पास कोई दूसरा पार्टनर है एंड आप खुश हैं। एंड इनको लगता है कि बेसिकली इन्होंने काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि आप उनके बिना खुश हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। वो सोचते हैं ऐसा, अगर ऐसा नहीं भी है तो भी वो ऐसा सोचते हैं कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है एंड आप उनके साथ खुश हैं। एंड ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड है यहाँ पे। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि आप उनके साथ रहेंगे, बट आपने किसी और के साथ लाइफ बना ली, विद द 10 ऑफ कप्स, एंड वो अकेले रह गए, क्योंकि वो अपने आप को आपके लायक नहीं समझते हैं यहाँ पे। डेफिनेटली उनको लगता है कि आप किसी और को चुनेंगे, या किसी और को आपने चुन लिया है ऑलरेडी। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा श्योर हैं यहाँ पे कि आपके लाइफ में कोई और है, ठीक है, एंड आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। सो वो एंड करना चाहते हैं इस चीज़ को, एंड ये चीज़ उनको आप पे नज़र रख के पता चली है। मे बी वो आपको सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं या समथिंग लाइक दैट। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। थैंक यू पाइल नंबर 1। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय। नमस्ते पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये शेल चुना है, देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनके इरादे और उनका एक्शन। तो ये शॉर्ट रीडिंग होने वाली है, ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, बट फिर भी देख लेते हैं। हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बट हम डेफिनेटली क्लैरिफाई करेंगे आपके लिए कार्ड्स। सो उनकी करंट फीलिंग्स, पाइल नंबर 2, क्या है उनके इरादे,
करंट इरादे आपकी तरफ, और क्या है उनके एक्शंस जो वो आपकी तरफ लेंगे, क्या एक्शंस वो आपकी तरफ लेंगे। ये दोनों कार्ड्स फॉल हुए हैं तो मैं दोनों को लूँगी यहाँ पे। सो क्या है उनकी फीलिंग्स, पेज ऑफ रोड्स। तो मुझे ऐसा लगता है वो बहुत ही पैशनेट फील कर रहे हैं, अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। एंड वो आपसे बात करना चाहते हैं, मे बी आपसे फ्लर्ट करना चाहते हैं, आपको कुछ मैसेज करना चाहते हैं। यहाँ पे फीलिंग्स पैशन है, अट्रैक्शन है यहाँ पे। बट क्लैरिफाई कर लेते हैं एक्चुअली पेज ऑफ रॉड्स क्या कहना चाह रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो वो आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं ऐसा लग रहा है, या वो कॉन्टैक्ट करने के बारे में सोचते हैं वो, या फिर वो जब आपके बारे में सोचते हैं तो वो सोचते हैं कि आप दोनों के बीच में कितनी अच्छी कन्वर्सेशंस थी बेसिकली, ओके। सो वो कन्वर्सेशंस उनको ज़्यादा याद आती है या ज़्यादा वो उसके बारे में सोचते हैं, कन्वर्सेशंस के बारे में, ओके। दोनों कार्ड्स बाहर आना चाहते थे। द वर्ड, डेफिनेटली कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन में भी ऑनलाइन आप दोनों बात करते थे एंड वो उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। जो भी आप फेसबुक या सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम जहाँ पे भी आप बात करते थे या मैसेज करते थे या कॉल करते थे, वो उसके बारे में सोचते हैं। जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो बहुत पैशनेट कम्युनिकेशंस के बारे में सोचते हैं। यस, अगेन वो जो कम्युनिकेशंस है वो उनको बहुत खुशी देती है, ठीक है। एंड उनको बहुत अच्छा लगता है, आप उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, आप उनको वैल्यू देते हैं, तो आपके लिए फ़ील करते हैं कि वो आपसे कम्युनिकेट करें, आपके साथ कन्वर्सेशन करें, फ्लर्टिंग करें मे बी। सो क्या है उनके इरादे, द लवर्स, वाव। तो उनके इरादे बहुत क्लियर हैं, मुझे ऐसा लगता है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें, उनका पार्टनर बने, ठीक है। एंड यहाँ पे इटर्नल लव है, डेफिनेटली ट्रू लव है जो वो आपके लिए फ़ील करते हैं। अगेन यहाँ पे जो सन कार्ड है वो भी बताता है बहुत ही पॉजिटिव लव, बहुत ही पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट, बहुत ही पॉजिटिव कनेक्शन। सो क्लैरिफाई कर लेते हैं द लवर्स को। हालांकि काफ़ी क्लियर है, वो आपसे कमिट करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं। बट लेट्स सी, कभी कभी लवर्स जो है चॉइसेस का भी कार्ड होता है, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है, बट फिर भी हो सकता है किसी के लिए ये मैसेज हो, क्योंकि मेरे माइंड में बार बार ये चीज़ आ रही है। तो हो सकता है यहाँ पे किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, जस्ट कुछ लोगों के लिए, ओके। एंड दूसरों के लिए डेफिनेटली ये यहाँ पे बिगर कमिटमेंट करना चाहते हैं आपसे। नाइट ऑफ रॉड्स, द हाई प्रीस्टेस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो क्या है उनके इरादे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके इरादे हैं कि वो आपके लिए कुछ करें, आपकी तरफ एक्शन लें, मे बी आपकी तरफ ट्रैवल करें, आपकी तरफ आएँ, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं उनको पता नहीं है कि आप कौन हैं, मे बी आप उनके लिए एक मिस्ट्री हैं, ठीक है। यस, वो आपके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। वो आपकी कंपनी बहुत एंजॉय करते हैं, बट वो आपके बारे में उतना जानते नहीं हैं, आपको मिस्टीरियस समझते हैं, ठीक है। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन उनको नहीं पता है कि उनको जाना कहाँ है, ठीक है। आप उनको कहाँ मिलेंगे और वो आपकी तरफ कैसे पहुँचेंगे। वो वेट कर रहे हैं कि कुछ हो, एंड आप दोनों साथ हो जाएं, बेसिकली ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ से। सो लेट्स सी कि उनके एक्शंस क्या हैं, नेक्स्ट एक्शंस। 8 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा लगता है अगेन यहाँ पे कमिटमेंट हो सकता है, ठीक है। वो कंफ्यूज्ड हैं, वो आपसे कमिट करना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, बट वो श्योर नहीं है अभी। विद द 8 ऑफ सॉर्ड्स वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मे बी यहाँ पे डिफरेंसेस हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। कल्चरल, कास्ट डिफरेंसेस या फिर रिलीजन डिफरेंसेस, एंड वो सोच रहे हैं कि सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। क्या मैं इस पर्सन को हायर कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए पूछ सकता हूँ या नहीं पूछ सकता हूँ, या पूछ सकती हूँ या नहीं पूछ सकती हूँ, ठीक है।
बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा वो सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है यहाँ पे। एंड हायर कमिटमेंट के लिए डेफिनेटली उनके इरादे हैं, उनके एक्शंस हैं कि वो हायर कमिटमेंट करें आपसे, लेकिन उनको पता नहीं है कि कैसे। वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं यहाँ पे, एंड बहुत ज़्यादा वो ट्रैप्ड हैं इसमें कि वो शायद आपको नहीं पूछ सकते हैं, या शायद ये गलत होगा, शायद फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, शायद सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, या थिंग्स लाइक दैट। सो क्लैरिफाई कर लेते हैं दोनों ही कार्ड्स को। बेसिकली क्या है उनके एक्शंस आपकी तरफ, फ्यूचर एक्शंस। जस्टिस, क्वीन ऑफ कप्स, द हर्मिट। ओके, तो उनकी फ्यूचर एक्शंस मुझे ऐसा लगता है कि विद द जस्टिस वो बैलेंस बनाना चाहते हैं यहाँ पे, कि हो सकता है यहाँ पे डिसबैलेंस हो, ठीक है। विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स जो यहाँ पे हमारे पास था, हो सकता है यहाँ पे डिसबैलेंस हो, आप ज़्यादा गिविंग हो इस कनेक्शन में, ठीक है। वो भी इतना ही गिविंग बनना चाहते हैं आपके साथ। विद द जस्टिस कार्ड वो चाहते हैं कि ये फेयर हो, एंड वो आपको आगे के लिए पूछे, शादी के लिए पूछें, एंड कमिटमेंट के लिए पूछें, क्योंकि वो आपसे काफ़ी प्यार करते हैं विद द क्वीन ऑफ कप्स। बट विद द हर्मिट कार्ड वो समझ नहीं पा रहे हैं, उनको अभी थोड़ा अकेले का टाइम चाहिए ताकि वो इस जो सोसाइटी का प्रेशर एंड एवरीथिंग उससे बाहर निकल सकें। किसी किसी के लिए, जिनके लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उनको मैं बता दूं कि हो सकता है वो अकेले होना चाहते हैं अपने पार्टनर से, ठीक है। अगर वो अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं तो अपने पार्टनर से अकेले होना चाहते हैं, ठीक है। मे बी उनको डाइवोर्स देना चाहते हैं विद द जस्टिस कार्ड, ठीक है, ताकि वो आपके तरफ आ सकें अगर ये पर्सन मैरिड हैं तो। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। थैंक यू पाइल नंबर 2। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय। नमस्ते पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी ये शेल चुना है। देख लेते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, उनके इरादे क्या हैं, और उनका एक्शन क्या है, फ्यूचर एक्शन आपकी तरफ। तो ये ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं होगी, फिर भी हम क्लैरिफाई करेंगे ज़रूर आपके कार्ड्स आपके लिए। सो उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, अब देख लेते हैं। उनके इरादे क्या हैं, उनके करंट इरादे। ओके, एंड देख लेते हैं कि उनके एक्शंस क्या हैं, फ्यूचर एक्शंस आपके और आपके तरफ। क्या एक्शन वो लेने वाले हैं, या क्या एक्शन वो लेने का सोच रहे हैं, या उन्होंने डिसाइड नहीं कर पाए हैं, जो भी। सॉरी। ओके, सो उनकी फीलिंग्स क्या है। 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है, ठीक है। वो पर्सन सोच रहे हैं कि वो आपके लिए लायक नहीं है आपके। मे बी यहाँ पे क्लास डिफरेंस है, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन अपने आप को आपके सामने थोड़ा फाइनेंशियली कम समझ रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे डेफिनेटली वो फीलिंग है कि आपने उनको छोड़ दिया है, एंड अब आपको उनकी परवाह नहीं है, समथिंग लाइक दैट। वो इस तरीके से फील कर रहे हैं इस कनेक्शन में कि आपने उनको छोड़ दिया, एंड अब आपको उनकी परवाह बिल्कुल भी नहीं है। वो पॉजिटिवली इस कनेक्शन के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, आपके बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। उनको लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ ख़राब हो चुका है, ठीक है। एंड अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है बेसिकली, मुझे ऐसा लगता है। क्या है उनकी फीलिंग्स, क्या बताना चाह रहा है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स में। ओके, डेथ। यस, डेफिनेटली उनको लग रहा है कि ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है, एंड आप उनको बिल्कुल भूल गए हैं, एंड बिल्कुल आपने उनको अवॉइड कर दिया है विद द डेथ कार्ड। एंड अब वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, या समथिंग लाइक दैट वो सोच रहे हैं। विद द मैजिशियन एंड द 3 ऑफ कप्स, वो दोबारा यहाँ पे रीयूनियन चाहते हैं, ठीक है। रीयूनियन मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ। तो उनकी फीलिंग्स हैं कि वो बेसिकली आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं यहाँ पे।
सो देख लेते हैं कि उनके इरादे क्या हैं, करंट इरादे। एस ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं यहाँ पे स्टेबल, ठीक है। उनके इरादे हैं कि वो आपको कुछ स्टेबल ऑफ़र करें, वो आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह, स्टेबल अपॉर्चुनिटी की तरह। आप उनके साथ बहुत टाइम से हैं एंड वो बहुत ज़्यादा आपको क्या कहते हैं, प्रैक्टिकली उन्होंने समझ लिया है कि आप उनके लॉन्ग टर्म पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली सोच के उन्होंने समझ लिया है। अगर ये पर्सन अर्थ साइन है, डेफिनेटली जो मुझे लग रहे हैं कि वो अर्थ साइन होंगे, तो उन्होंने डेफिनेटली बहुत एनालाइज़ किया है, क्योंकि अर्थ साइंस जो होते हैं बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत स्लो होते हैं। एंड उनको जब पूरी तरीके से एहसास हो जाता है कि ये पर्सन के साथ मैं रह सकता हूँ, तो वो आगे एक्शन लेते हैं। तो उन्होंने डेफिनेटली आपको अच्छी तरीके से समझ लिया है एंड वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। विद द एस ऑफ पेंटिकल्स वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं यहाँ पे। नाइट ऑफ रॉड्स, पेज ऑफ कप्स एंड द एम्परर। ओके, सो विद द नाइट ऑफ रॉड, पेज ऑफ कप्स एंड द एम्परर, मुझे ऐसा लगता है यस वो अपने कंट्रोल में, अपने हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे जो है ये पर्सन अर्थ साइन है, टॉरस हो सकते हैं ये स्पेसिफिकली, ठीक है। तो ये पर्सन डेफिनेटली अपने हिसाब से चाहते हैं यहाँ पे चीज़ें, उनके हिसाब से, उनके लेवल पे, उनके पेस पे चलनी चाहिए हर चीज़ यहाँ पे, ठीक है। तो वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं लव, ठीक है। पेज ऑफ कप्स जो कि मैसेंजर हैं, मैसेंजर ऑफ लव, एंड वो आपको मैसेज लव का देना चाहते हैं, बट आपसे फ्लर्ट करना चाहते हैं मे बी, बट वो उनके टर्म्स पे होगा। विद द एम्परर कार्ड, वो जब डिसाइड करेंगे, जब वो चाहेंगे, जब उनका जब उनको लगेगा कि वो एम्परर हैं एंड वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। सो क्या है उनके एक्शंस आपकी तरफ? 10 ऑफ रॉड्स, तो 10 ऑफ रॉड्स मुझे बताता है कि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, थक चुके हैं, उनको ये रिश्ता काफ़ी बर्डन लग रहा है मे बी। एंड अनदर थिंग हो सकती है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं इस रिश्ते की, ठीक है, क्योंकि वो आपको कुछ स्टेबल ऑफ़र करना चाहते हैं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रिश्ते की लेना चाहते हैं। उनका एक्शन है कि वो इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे एंड इसको सीरियसनेस की तरफ लेके जाएंगे। बट लेट्स सी यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है 10 ऑफ रॉड्स। क्या एक्शन वो आपकी तरफ लेंगे? पाइल नंबर 3, द सन, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ सोर्ड्स। अगेन आपके पर्सन मुझे ऐसा लगता है काफ़ी डोमिनेटिंग है नेचर से। सो मुझे ऐसा लगता है कि विद द सन, स्ट्रेंथ एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड तो डेफिनेटली हैं, बट अगेन ये कहीं ना कहीं अपने अट्रैक्शन को रोकना चाह रहे हैं या कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी कंट्रोलिंग एनर्जी है। अगेन यहाँ पे मैजिशियन भी ऑल्सो वेरी कंट्रोलिंग, देन द एम्परर, फिर स्ट्रेंथ एंड देन 5 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक हैं, ठीक है। वो कंट्रोल करना चाहते हैं पूरे सिचुएशन को, पूरे कनेक्शन को, इवन अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। वो नेचुरली उनको फ़्लो होने नहीं देना चाहते हैं, वो हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं यहाँ पे। क्या है उनके एक्शंस? बेसिकली यहाँ पे एक्शंस नहीं दिख रहे हैं, उनके एक्शंस सिर्फ ये दिख रहे हैं कि वो कंट्रोल कर रहे हैं बेसिकली अपनी फीलिंग्स को, एंड वो शो नहीं कर रहे हैं। वो काफ़ी खुश यहाँ पे हैं आपके साथ, ठीक है, इस कनेक्शन से। देन अगेन वो उस खुशी को कंट्रोल कर रहे हैं। सो आई गेस डेफिनेटली वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं विद द 10 ऑफ रॉड्स, बट वो अपने आप को कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इट्स लाइक वो जंप नहीं करना चाहते हैं आपकी तरफ कि हाँ मुझे ये रिश्ता चाहिए काइंड ऑफ थिंग। ये आपको आके नहीं कहेंगे, मे बी ये काफ़ी कंट्रोल बिहेवियर अपने पास रखेंगे एंड आपको अप्रोच नहीं करेंगे डायरेक्टली या क्लियरली,
मुझे ऐसा लगता है, बट लेट्स सी क्या होता है। ज़रूर मुझे बताइएगा अगर ये रेजोनेट करती है। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय। नमस्ते पायल नंबर 4 जिन्होंने भी ये शेल चुना है। देख लेते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, उनके इरादे क्या हैं और उनके एक्शन क्या हैं आपकी तरफ। तो सबसे पहले हम देख लेंगे उनकी फीलिंग्स क्या है। तो ये ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगी, मैं उसको शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगी, बट फिर भी हम क्लैरिफाई ज़रूर करेंगे लेकिन आपके लिए कार्ड्स, तो डोंट वरी। बट क्या है उनके फीलिंग्स आपके लिए, क्या है उनके इरादे आपके लिए, क्या है उनके करंट इरादे एंड क्या है उनके एक्शंस आपके लिए। क्या एक्शन वो लेने की सोच रहे हैं या लेना चाहते हैं या लेंगे आपके तरफ। ओके, सो क्या है उनकी फीलिंग्स। 9 ऑफ सोर्ड्स, तो मुझे ऐसा लगता है वो काफ़ी सैड हैं, वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। मे बी वो रात को सो नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वो बहुत ही एंशियस हैं इस रिश्ते के बारे में। मे बी वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं इस रिश्ते के बारे में। मे बी वो डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, ठीक है। एंड आपके बारे में क्या फीलिंग्स हैं यहाँ पे, आपके बारे में वो काफ़ी टेंस्ड है मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। मे बी आप उनको छोड़ के चले गए हैं, इसीलिए यहाँ पे अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर पता नहीं किसी तरीके की एंजाइटी, डिप्रेशन यहाँ पे डेफिनेटली इस पर्सन को आपके वजह से हो रही है या आपके नाम से हो रही है, या जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनको काफ़ी टेंशन होती है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, पेज ऑफ रॉड्स, द हेरोफेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है विद द पेज ऑफ रॉड्स, हेरोफेंट एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट वुमेन हैं। एंड ये पर्सन आपको अप्रोच कैसे करें, बेसिकली आपको काफ़ी लोग पसंद करते हैं, मे बी वो इस तरीके से सोच रहे हैं, ठीक है। एंड वो एक उनमें से एक है, बेसिकली वो सोचते हैं कि आप काफ़ी इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग वुमेन हैं एंड काफ़ी कॉन्फिडेंट वुमेन हैं एंड काफ़ी आपके पास सब कुछ है एंड आपके बहुत एडमायरर्स हैं। तो वो आप वो अपने आप को उनमें से एक समझते हैं, जो आपके जितने एडमायरर्स हैं उनमें से वो एक हैं एंड इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, 9 ऑफ सोर्ड्स में है, ठीक है। वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनको टेंशन होती है कि आपको मे बी कोई और अप्रोच करेगा, मे बी आप किसी और के पास चले जाएंगे, ठीक है। मे बी आपको बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, मे बी आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, फेसबुक फॉलोअर्स हैं, आई डोंट नो, बट उनको ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं बेसिकली। एंड ये बात उनको बहुत ज़्यादा टेंस्ड कर देती है, वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं इस बात को सोचने के बाद कि उनको डर है आपको खोने का, मुझे डेफिनेटली यहाँ पे लगता है। एंड वो आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, काफ़ी पैशनेट हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे बात करना उनको बहुत पसंद है। उनके इरादे क्या हैं, करंट इरादे, 6 ऑफ कप्स, तो मुझे ऐसा लगता है उनके इरादे हैं पास्ट में वापस जाने का, आई डोंट नो, क्योंकि ये 6 ऑफ कप्स जो है डेफिनेटली पास्ट का कार्ड है, ठीक है, मेमोरीज़ का कार्ड है। एंड उनके इरादे क्या हैं, मुझे ऐसा लगता है उनके इरादे हैं कि वो पास्ट की जो मेमोरीज़ हैं उनको वापस लाएं, आपके साथ जितने मेमोरीज़ उन्होंने बिताए हैं अच्छे अच्छे जो उनको याद आते हैं, वो चाहते हैं वो वापस आ जाएं, ठीक है। ये उनके इरादे हैं कि वो पास्ट से आपको ले आएँ अगर आप दोनों अलग हो चुके हैं तो, जो कि मुझे डेफिनेटली लगता है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आप सिंगल हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं। तो अगर आप अलग हो चुके हैं तो ये पर्सन चाहते हैं कि वो जो मेमोरीज़ हैं, वो सारी चीज़ें वो वापस आए जो आपने साथ में वक्त बिताया है। क्लैरिफाई कर लेते हैं इस कार्ड को। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, 8 ऑफ पेंटिकल्स,
5 ऑफ पेंटिकल्स आ गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन अर्थ साइन हो सकते हैं या फिर आप अर्थ साइन हो सकते हैं। मे बी आप एयर साइन हैं यहाँ पे, एयर साइन एंड अर्थ साइन। ओके, सो 3 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है कि वो पास्ट के बारे में वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, पास्ट को फिक्स करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन पास्ट फिक्स हो नहीं सकता। सो आई डोंट नो, यहाँ पे वो पास्ट को फिक्स करना चाहते हैं बेसिकली, यू नो, विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड ऑल। ऐसा लग रहा है पास्ट फिक्स करना चाहते हैं वो। एंड वो फ़िलहाल में भी इस पे पॉज ले रहे हैं, ठीक है, एंड विद द हैंगमैन वो इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसको दोबारा अपने माइंड में रिपीट करते हैं, वो दोबारा उस बारे में सोचते हैं। फ़िलहाल वो हैंग्ड मैन हैं, ठीक है, तो वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं, ठीक है, उनके इरादे हैं कि वो पास्ट को फिक्स कर दें बेसिकली, एंड वो अपने वर्क पे ध्यान देते हैं। अगर वो सोचते हैं कि मे बी वो आपको प्रोवाइड करें, ठीक है, अगर ये मेल हैं तो डेफिनेटली सोचते हैं आपको प्रोवाइड करें, तो आपको प्रोवाइड करने के लिए वो जॉब करें या पैसे कमाएं, तो वो उस पे ध्यान दे रहे हैं। बट यहाँ पे एक सेंस है कि वो पास्ट को फिक्स करना चाहते हैं, जो भी हुआ है उसको। देख लेते हैं कि उनके एक्शंस क्या हैं। किंग ऑफ कप्स, वाह, तो डेफिनेटली उनके एक्शंस हैं कि वो आपके किंग ऑफ कप्स बने, आपके पार्टनर बने, आपके काउंटर पार्ट बने, ठीक है, एंड आप उनसे प्यार करें, आप उनको उतना प्यार दें जितना वो चाहते हैं कि वो आपके पास से हासिल करें। आप उनको इम्पोर्टेंस दें, आप उनको किंग समझें यहाँ पे, क्योंकि मे भी आपके काफ़ी सारे एडमायरर्स हैं एंड उनको वो बात अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, वो चाहते हैं आप सिर्फ उनको इम्पोर्टेंस दें। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, नाइट ऑफ कप्स, वाओ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोमांस है, वो आपको कुछ रोमांटिक जेस्चर करना चाहते हैं आपके लिए, मे बी आपको प्रपोज करना चाहते हैं, एंड डेफिनेटली कन्वर्सेशन वो आपको करेंगे, कुछ रोमांटिक कन्वर्सेशन यहाँ पे विद द एस ऑफ सोर्ड्स। वो आपको दोबारा कन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, एंड आपके साथ फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं बेसिकली, कि 2 ऑफ रॉड्स मेरे लिए फ्यूचर का प्लानिंग का कार्ड है, ठीक है, एंड वो आपके साथ कुछ रोमांटिक कन्वर्सेशन करेंगे एंड देन वो फ्यूचर के बारे में आपको बताएंगे या फ्यूचर प्लान्स आपके साथ शेयर करेंगे कि आपको लेके उनके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं यहाँ पे, बेसिकली मुझे ये लगता है। बट फ़िलहाल वो अपने जॉब पे, अपने वर्क प्लेस पे फोकस कर रहे हैं ताकि वो आपको कमा के दे सकें। मुझे ऐसा लगता है, एक फीलिंग है कि वो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास काफ़ी कुछ है, तो वो आपके लेवल पे आना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, सो थैंक यू पाइल नंबर 4। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय।